वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो जुड़ा है हमारा पूरा अकाउंट्स के रिलेटेड। जब अकाउंट्स की बात आती है तो अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे नॉर्मली आपको कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। मतलब जो भी आपका प्रॉब्लम्स होगा वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा, मतलब कुछ ना कुछ आपको डिजिट में वर्क करना होगा। इतना बोल सकते हैं कि सर अकाउंट किसका परफेक्ट है, जो 0 to 9 के बीच में जो मास्टर है ना उसका अकाउंट परफेक्ट है। कैसे अरेंज करना है, कब करना है, क्यों करना है, रीजन के साथ अगर पता है ना तो वो मास्टर ऑफ अकाउंट कहलाएगा। तो यहाँ पे आप एक बात ध्यान से समझ लो कि अकाउंटिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक ईयर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि सर हमको परसेंटेज लाने हैं इसीलिए नहीं, ये आपको फ्यूचर में भी बेनिफिट होंगे। अकाउंटिंग सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको 100% फ्यूचर में बेनिफिट होगा। अगर आप इसी फील्ड में गए तो, अगर दूसरी फील्ड पसंद की तो भी आपको अकाउंट्स तो फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होगी ही। तो मतलब यहाँ पे आपको यहाँ से आज से बेसिक से ही आपको क्लियर हो जाना है कि अकाउंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं मेरा कुछ ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं जिसके ऊपर से आप अकाउंट को इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ। अकाउंट तो सब पढ़ते हैं बट कैसे पढ़ना है अकाउंट्स, उसके रिलेटेड कुछ आज मैं आपको 7 टिप्स प्रोवाइड करूंगा। स्टार्ट कर दे वन बाय वन। फर्स्ट टिप्स हमारी होगी मेक योर बेसिक मींस फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग। अरे कुछ भी हो, जब तक आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक ऊपर जो भी आप पढ़ेंगे उसमें कुछ मजा नहीं आएगा। मतलब सिंपल है, कोई बिल्डिंग हमको कंस्ट्रक्ट करना है तो जब तक उसके बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो कैसे ऊपर की बिल्डिंग मजबूत होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले ये ध्यान रखो कि अपने फंडामेंटल्स क्लियर कर लो। अब क्वेश्चन मार्क आता है कि सर फंडामेंटल्स मींस क्या, जो अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लो। फॉर एग्जांपल बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, जो अकाउंट्स के सारे कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो, वो कॉन्सेप्ट क्यों हमको प्रोवाइड किए गए हैं। जब तक ये आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक अकाउंट्स आप कर तो लोगे बट जिस तरीके से करना होगा वो तरीका आपके पास नहीं होगा। आप यहाँ पे घूम रहे होगे और जिसके पास फंडामेंटल अकाउंट होगा वो यहाँ पे चल रहा होगा, ये डिफरेंस है। तो सबसे पहले यही ट्राई करो कि कैसे फंडामेंटल अकाउंट्स जो भी अपने कॉन्सेप्ट से है उसको कैसे हम क्लियर करें। देन आफ्टर चलो कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, कनेक्ट विद द रियल लाइफ। हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या जो भी हमारे पास ट्रांजैक्शन है, जो भी इवेंट्स हैं, उसको मैक्सिमम ट्राई करो कि उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाओ। फॉर एग्जांपल चलो बुक्स में लिखा हुआ है गुड्स परचेज ऑफ ₹10,000, तो उसको समझने का ट्राई करो ऐसे प्रैक्टिकल वे में से। फॉर एग्जांपल सपोज मैंने किसी के पास से गुड्स परचेज किया हुआ है तो मेरे पास क्या होगा, गुड्स इनवर्ड होगा और क्या होगा, मतलब पैसे तो मेरे को पेमेंट करने ही होंगे, मतलब कैश आउटवर्ड होगी। यहाँ पे समझने का ट्राई करो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंटेंस देखा, सेंटेंस पढ़ते पढ़ते उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करने का ट्राई करो। जैसे ही वो रियल लाइफ में कनेक्ट होगा ऑटोमेटिकली उसका आंसर हम लोगों को मिल जाएगा कि क्या हो रहा है आखिर ट्रांजैक्शन में। चलो फर्स्ट बेसिक क्लियर कर लिया। सेकंड हमारा क्या हो गया था, हमने रियल लाइफ से भी कनेक्ट कर दिया। बस सर थर्ड टिप्स, फर्स्ट थियरी सेकंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब फर्स्ट आप पहले थियरी पे कंसंट्रेट करो। नॉर्मली अकाउंट से रिलेटेड 95% स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, थियरी की, अकाउंट्स की जो थियरी है उसको ऑप्शन में रखते हैं और जो प्रॉब्लम्स है मींस जो एग्जांपल कैलकुलेशन करने उसके ऊपर फोकस करते हैं। ऐसा कभी मत करो। जो भी पर्टिकुलर चैप्टर है उस चैप्टर की पहले एक बार थियरी समझ लो कि वो क्या कहना चाहता है, कैसे अकाउंटिंग की एंट्री होती है, सारा समझ लो, फिर ट्राई करो एग्जांपल। दैट मींस फर्स्ट थियरी देन सॉल्विंग प्रॉब्लम। देन आफ्टर फोर्थ वाला पॉइंट पे अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द एंट्रीज। कोई भी ऐसा हो जो भी हम एंट्री दे रहे हैं, छोटी से छोटी एंट्री हो या डिफिकल्ट से डिफिकल्ट हो या इजी में इजी एंट्री हो, उसको सिर्फ राइट डाउन करना छोड़ दो। जब भी वो लिख रहे हो तो उसको अंडरस्टैंड करो कि क्यों सर ये यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका रीजन क्या है। जब एंट्री हम लोग लिख रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन हमको मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल
बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू हम कौन सी वैल्यू से एंट्री करते हैं बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक की? तो ऑब्वियसली सर व्हिच एवर इज लोअर। तो क्यों करते हैं वो, उसके पीछे का रीजन फाइंड आउट करो। सिंपल यहाँ पे बेसिक रीजन है कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट, जिसमें क्या बोला है, जो एंटीसिपेटेड फ्यूचर लॉसेस है उसको हम कंसीडर करेंगे, बट जो फ्यूचर गेन होने वाला है उसको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। ये साथ साथ में समझते भी रहो कि आपका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा। चलो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, कनेक्ट हो गए, फर्स्ट थियरी सेकंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एग्जांपल अंडरस्टैंड एक बार कर लो, उसको रट्टा मत मारो। रट्टा मींस आपको तो पता चल ही गया होगा कि सर कोई भी है, सपोज क्लोजिंग स्टॉक है तो कहां पे लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड, बट व्हाई, क्यों लिखते हैं? तो उसके पीछे का रीजन फाइंड आउट करो, उसको अंडरस्टैंड करो। देन आफ्टर मेक नोट्स फॉर रिवीजन। ये मैं नॉर्मली अपने हर एक लेक्चर में बोलता हूं, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो ना उसको हम लोग टेरेस में लिख देने का। टेरेस मींस क्या, जो हमारे पास फुल स्केप है उसके ऊपर जो स्पेस दी गई है एक्स्ट्रा मार्जिन वाली, वहां पे आप उसको नोट डाउन करो। पूरे बुक खत्म हो जाए उसके बाद वेरीफाई करो क्या हर एक पेज के ऊपर थोड़ी लिखा होगा हमने। फॉर एग्जांपल एक चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद जो भी नोट्स है वो चैप्टर के आखिर में लिख दो, वहां पे लिख दो इंपॉर्टेंट नोट्स और रिवीजन के लिए कौन सा पॉइंट्स हमको कंसीडर करने हैं। तो ये भी आपको बेनिफिट होगा अंडरस्टैंड करने के लिए, और एग्जाम ओरिएंटेड भी आपको बेनिफिट हो जाएगा। देन आफ्टर स्टडी इन ग्रुप्स। अकाउंट ऐसा सब्जेक्ट है ना, जब अकेले पढ़ो उससे अच्छा तो आप ग्रुप में स्टडी करो ना, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्यों? और ग्रुप भी ऐसा सिलेक्ट करो जो अकाउंट्स में इन्वॉल्वमेंट होता है और एक दूसरे को चैलेंज करो। सपोज मैं एग्जांपल अपने तरीके से कुछ एग्जांपल है, कुछ एंट्रीज प्रेजेंट करूंगा आपके सामने, आप उसको सॉल्व करो। क्यों सॉल्व नहीं हो रही, सॉल्व करने का 100% ट्राई करो। चलो नहीं सॉल्व हो रही तो जिसने प्रॉब्लम दिया है वो तो सॉल्व करके दिखाएगा। अब सामने वाला कोई और स्टूडेंट्स उसको चैलेंज करे तो मतलब चैलेंजेस में क्या होगा, जहां पे जितने भी ग्रुप स्टूडेंट्स है ना उन लोगों का नॉलेज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और एट लास्ट प्रैक्टिस मींस इतना सब कुछ कर लेने के बाद ये भूल जाओ कि सर अकाउंट्स हमको आ जाएगा। अकाउंट्स में प्रैक्टिस कंपल्सरी बोल सकते हैं। मींस अकाउंट इज नथिंग बिफोर प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो ही आपके लिए अकाउंट से बेनिफिट होगा। ऐसा भूल जाओ कि अगर आपने एक बार समझ लिया तो उसके बाद प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सुना होगा आपने सेंटेंस, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। हाँ, मेंस वुमेन्स बॉयज गर्ल्स सब लोगों को परफेक्ट कर रहा है, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर हमने अकाउंट्स में प्रॉपर वे से प्रैक्टिस की है तो ऑब्वियसली नॉलेज जो हमको मेन क्या है यहाँ पे एज अ स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं पता है, परसेंटेज को इंपॉर्टेंस देते हैं। बट परसेंटेज को साइड में रखो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको तो पता है, नॉलेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं ना, वो नॉलेज हमने क्या नॉलेज इकट्ठा किया हुआ है। वो जो 100 मार्क्स का पेपर है उसमें तो क्या है, जो आप 3 घंटे में जो अप्लाई करने वाले हो वही है, बट जो पूरा साल आपने क्या नॉलेज इकट्ठा किया हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको फ्यूचर में 100% बेनिफिट देगा। तो एज पर माय एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ यहाँ पे टोटल 7 टिप्स आपको प्रोवाइड की है। तो अगर आपने इस टिप्स का प्रॉपर यूज किया तो डेफिनेटली आप कहीं से कहीं तक पहुंचोगे। मे बी बियॉन्ड बाउंड्री, आपको मेरा हाथ भी नहीं दिख रहा होगा, मे बी बियॉन्ड बाउंड्री भी आप पहुंच सकते हो। तो ये था आज का सेशन जिसमें आपको सिर्फ छोटी सी एक टिप्स दी है, बट ये एक छोटा सा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट करेगा आपके फ्यूचर एजुकेशन और फ्यूचर जो भी है आपका डिपेंड, जो भी आप फील्ड में जाने वाले हो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट करेगा। अगर कुछ भी आपको सीखना है, कुछ डिफिकल्टीज हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में शो कर सकते हो। तब तक ऑल द बेस्ट।